भजने किया जो भजने तेरा कर सुमिरन किया जो भजने तेरा कर सुमिरन भारी जावा भारी जावा तेरा तुझे कंठ मुठी हे चरणा ते भारी भारी जावा भारी जावा तेरा मुझे कंठ मुठी हो चरणा ते भारी भारी जावा तुझे ठहर तेरा किया जो भजने मुझे ठहरे तेरा किया जो भजने भारी जावा देना मुझे अन्य धन दान हे चरणा पे भारी भारी जावा मैं भारी जावा देना मुझे अन्य धन दान हे चरणा पे भारी भारी जावा कीजे कहर तेरा किया जो भजने मुझे ठहरे तेरा किया जो भजने मैं भारी जावा देना मुझे भक्ति का दान हे चरणा पे भारी भारी जावा मैं भारी जावा देना मुझे भक्ति का दान हे चरणा पे भारी भारी जावा छोटे पहर तेरा किया जो भजने छोटे पहरे तेरा किया जो भजने भारी जावा देना मुझे मुक्ति का दान हे चरणा पे भारी भारी जावा। अब कहो जय मां मुझे आप नारायण तुझे सावन मास भवानी मुझे आप नारायण तुझे सावन मास भवानी मुझे तीन देवता चौथे सकल संसार भवानी मुझे तीन देवता चौथे सकल संसार भवानी वासुदेव मुझे पांचों पांडव छठे नारायण देव भवानी वासुदेव मुझे पांचों पांडव छठे नारायण देव भवानी वासुदेव मुझे पांचों पांडव छठे नारायण देव भवानी मुझे पांचों पांडव छठे नारायण देव भवानी सातवें मुझे सात सितारे आठवीं अष्टभुज मात भवानी सातवें मुझे सात सितारे आठवीं अष्टभुज मात भवानी नौवें मुझे नौ दाता दसवें दस अवतार भवानी नौवें मुझे दो दाता दसवें दस अवतार भवानी मुझे कारण दरबार बार है मास भवानी मुझे कारण दरबार बारह मास भवानी मुझे कारण दरबार है मास भवानी मुझे कारण दरबार में बारह मास भवानी मुझे तेरे रतनवा चौथ पवन दरबार भवानी मुझे तेरे रतनवा चौथ पवन दरबार भवानी उपजी बंदरे कितिया बंदरे उपजी कितिया सोने के लामा सब को हे चरणा पे भारी भारी जावा मैं भारी जावा सोने के लामा सब को हे चरणा पे भारी भारी जावा। आपने सारी रात से चलते रहो बेटा सारी रात से आपने जो कार्य किए ना जागरण के लिए एक एक कार्य आपको पता चलता जाएगा। कहते आधी आधी रात माने शेर सजा लिया आधी आधी रात माने शेर सजा लिया शेर सजाया ला गुरवीर को बुला लिया शेर सजाया ला गुरवीर को बुला लिया चली हो बड़ी बात हे चरणा पे भारी भारी जावा मैं भारी जावा चली हो बड़ी बात कराया मेरा यज्ञ रचा लिया कराया मेरा यज्ञ रचा लिया चली हो बड़ी बात हे चरणा पे भारी भारी जावा मैं भारी जावा चली हो बड़ी बात हे चरणा पे भारी भारी जावा। माँ जागरण में आ गई आकर के अपने बच्चे से बोली बच्चों बोले अपने बेटे से बेटे अरे मेरे लाल तूने कहे का मेरा आंगना लिपाया है और मुझे बैठाने के लिए मुझे स्थान देने के लिए तूने क्या किया है। तो बच्चे माँ से बोले सुनो जो आपने भूमि पूजन किया था ना भूमि पूजन भैया ने करवाया था हर हर गोबर से भूमि पूजन अंगना लिपायो हरे हरे गोबर से अंगना लिपायो हर हर गोबर से अंगना लिपायो हरे हरे गोबर से नावे पान सुपारी और चढ़ावे पान सुपारी पान सुपारी मैया कदरी नरेला पान सुपारी चरण पे भारी भारी जावा में। ऐसा तूने क्या काम करते जो मुझे तेरे दरबार में आने पे मजबूर होना पड़ा। तू ऐसा क्या मेरी भेंट लाया है। दुनिया मुझ पर पान सुपारी चढ़ाती है मगर तूने ऐसे क्या अभी पान सुपारी और चढ़ा सुपारी मैया
आई मेरे लाल। आप क्या तो सच्चे दरबार की। हल्दी में पीला करके, गंगा जल का छींटा लगा करके, लाल कपड़े बांध करके अन्न को अन्न में मिलाना, चावल की टंकी में, गेहूं की टंकी में, आटे की टंकी में। मैं कलर लाल होना चाहिए, चाहे लिपस्टिक से बना दो, मैं लाल कलर होना चाहिए, लाल मिट्टी से बना दो, रोली से बना दो, मगर लाल होना चाहिए। गंगा जल का छींटा लगाओ और लाल कपड़े में बांध करके कल में सवाल करता रहूंगा, जो मेरे सवाल का जवाब देगा दरबार से खजाना जरूर मिलेगा। तो सच्चे दरबार की, दरबार की। वो भक्त हाथ खड़े करे जिन भक्तों गले में मोली डाली, चलो डाली भी गई होगी तो किसी जागरण वाले ने इसका मतलब आपको बताया है। कौन सा नियम? जो अपने घर में जागरण कराएगा उसे सबसे पहला निमंत्रण मेरे नाम का देना होगा। कैसा निमंत्रण? सवा मुट्ठी चावल, दूबड़ा घास, गंगा जल छींटा, लौंग इलायची का जोड़ा, एक चिट्ठी बना लो और माँ के मंदिर में जाओ, चाहे आपके घर में मंदिर हो, गांव में मंदिर हो, आपके कॉलोनी में माता रानी का मंदिर हो, पूरी पोटली बना करके माँ के चरणों में रख दो, माँ से हाथ जोड़ के विनती बोलो, माँ हम आपके नाम का जागरण अपने घर में करवा रहे हैं उस तारीख में, उस तिथि में, और हाथ जोड़ के सबसे पहला निमंत्रण आपको देते हैं कि अपने दल बलों को लेकर और हमारे देव पितर को लेकर जागरण में जरूर आ जाना। उसके बाद अपने गांव में अपने घर में आ जाओ, एक थाली में चावल करो पीले हल्दी में, और बर्तन बनाता रहा। जब 6 महीने बीत गए तो वही बात आई, माँ के दरबार की दर्शन की बारी आई। उसने क्या किया? सवा मुट्ठी चावल लिए, दूबड़ा घास, गंगा जल छींटा, लौंग इलायची का जोड़ा रखा और माँ के निमंत्रण दे दिया। अपने गांव में आया, एक थाली में चावल पी लेके घर घर बांटते, भैया आज मेरे घर में जागरण है, बहना आज मेरे घर में जागरण है। एक व्यक्ति बोला, भैया ये जो चावल बांटे जा रहे हैं ये किस चीज के चावल बांटे जा रहे हैं? भैया आज हमारे घर में जागरण है। जागरण है? तो जागरण में क्या होता है? जागरण में माँ आती है, माँ आती है। अगर माँ आती है, माँ करती क्या है? ये माँ अंधों को आंखें देती है, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र, निर्धन को माया। जागरण में इतनी बड़ी शक्ति है, जागरण में बहुत बड़ी शक्ति है। आप जगराते में आना, वक्त तो जगराता प्रारंभ हो गया, पहला पहर बीत गया, माँ के दर्शन नहीं हुए। दूसरा पहर आ गया मगर माँ फिर भी नहीं आई। जब तीसरा पहर बीत गया, कुछ लोग बोले, रे नंदलाल तू झूठ बोल रहा था रे, कोई माँ नहीं है, सब पत्थर की मूर्त है, अगर माँ होती तब तक तो दर्शन देने के लिए आई थी। तूने सबसे झूठ बोला है, तूने ढोंग रचाया है, पैसे कमाने के लिए ड्रामा करा है, अरे कोई माँ नहीं है। भक्तों, नंदलाल माँ की मूर्त के सामने बैठ गया, जोत के सामने बैठ गया, रोने लगा। पहले जागरण में छैने मंजीरे बजा करते थे, देखो पीतल के छैने मंजीरे, ये कहते हैं मंजीरे, और छैने होते थे इनसे बड़े। आजकल जागरण वालों को पता भी नहीं होता छैने मंजीरे होते क्या है। नंदलाल ने छैने मंजीरे उठाए, माँ की मूर्त के सामने बैठ गया भक्तों, और बजाता रहा, रोता रहा, बजाता रहा, रोता रहा, बजाता रहा, रोता रहा। जैसे पीतल के मंजीरों की धार बनी, उनसे अपनी गर्दन काट के माँ के चरणों में अर्पण। माँ से नहीं रह गया। माँ ने देखा ये क्या, इस भरे कलयुग में मेरे एक बेटे ने मुझे गर्दन की भेंट काट के अर्पण की है, आने वाले समय में कोई बेटा नाखून भी काट नहीं पाएगा मेरे लिए। माँ साक्षात दरबार में जाकर खड़ी हो गई। जब दरबार में खड़ी हो गई, माँ ने देखा मेरे बेटे गर्दन दूर पड़ी है। माँ ने कहा, तथास्तु भक्तों, नंदलाल की गर्दन उसके धड़ से आकर के जुड़ गई, नंदलाल जीवित हो गया, माँ के चरणों में पड़ गया। नंदलाल बोला, माँ मेरा जीवन धन्य हो गया। बेटा मांग क्या चाहता है? बेटा बहुत कठिन सवाल क्या है, मैं सब पूरा नहीं कर सकती। नंदलाल बोला, माँ क्यों? क्योंकि सुन बेटा, सुन मेरी बात, मैं वैष्णव हूँ, मैं वैष्णव हूँ और वैष्णव के ही सदा भंडार भरूंगी। मैं आज के बाद किसी का बेटा जिंदा नहीं करूंगी। क्यों माँ? क्योंकि बेटा कलयुग आने वाला है। कलयुग में एक बाप अपने बेटे को बड़े आराम से मार देगा, एक बाप अपने बेटे को बड़े आराम से मार देगा, एक बेटा अपने बाप को बड़े आराम से मार देगा। मैं किस किस के बेटे जिंदा करते फिरूंगी? तो माँ आप भेंट किस चीज की लोगी? भक्तों, तभी कहा माँ ने, तथास्तु। जहां पर नंदलाल की गर्दन जाकर के गिरी थी, खून गिरा था, वहां पर एक पेड़ खड़ा हो गया। किस चीज का पेड़ था? जोर से बोले, किस चीज का पेड़ था? नारियल का। नारियल तो आप लोग जानते हैं, इसका सही नाम पता है किसी को? इसका सही और असली नाम है श्रीफल। कौन सा फल? माँ बोली, बेटा सुन, ध्वजा, नारियल, पान, सुपारी, जो कोई मेरी भेंट चढ़ाएगा, जब मेरा आशीर्वाद उसे मनमांचित फल वो पाएगा। जब से जागरण में नारियल की भेंट अनिवार्य हो गई। नंदलाल बोला, माँ नारियल ही क्यों? तो माँ बोली, बेटा सुन, नारियल होता है इंसान का सिर, जैसे सर के ऊपर बाल होते हैं ना, इसमें भी होते हैं, हड्डी भी होती है, हड्डी भी होती है। इंसान आज भी इस मंदिर प्रांगण में हरी भरी छोड़ी हुई है। तो सच्चे दरबार की। एक बात और सुने, खासकर माता बहने, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, माता बहने लेडीज अपने हाथ से जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल बिल्कुल मत फोड़ना। ये बहुत कम जागरण वाले आपको बता के जाएंगे। ये पानी वाला नारियल लेडीज अपने हाथ से बिल्कुल मत फोड़ना, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। बताओ क्यों? क्योंकि कोख की हानि हो सकती है।
सूखा गुलाब लोग फोड़ सकते हैं, मगर ये पाने वाला है बिल्कुल मत फोड़ना। पहले कथा को प्रारंभ करने से पहले माँ के दरबार में दुर्गा सप्तशती में पाठ पढ़ा जाता है, उसमें 5 शब्दों का मंत्र होता है। उस मंत्र के द्वारा कथा को प्रारंभ करेंगे, उसके बाद एक कथा प्रारंभ करते हैं। पहले ये मंत्र सब मिलकर के याद करें, मेरे साथ बोले जय श्री दुर्गे आदि भवानी जय। एक बार सब मिलकर बोलो जय दुर्गे महारानी की, एक साथ सब मिलकर बोलो जय दुर्गे महारानी, जय जय दुर्गे महारानी की, जय जय दुर्गे महारानी की, तो सच्चे दरबार की दरबार जो उनके घर में खुशहाली नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। कहते हैं कि जिस घर में नहीं है संतान वो घर भी लगता है नरक समान। इंसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, डकैती डालता है, रिश्वत लेता है, चोरी करता है, किसके लिए करता है? औलाद के लिए करता है। वो अलग बात है कि आजकल की औलाद या ना करे, मगर हर माँ बाप को बच्चों से प्यार। जोरदार ताली बजाएं माँ बाप के लिए। सब कुछ दिया, जमीन जायदाद रुपया पैसा धन दौलत, बहुत बड़ा राज्य पाठ मेरे पास है, मगर मेरी माता रानी अगर कल को मुझे कुछ हो जाए या मेरी रानी को कुछ हो जाए, मेरा इतना बड़ा राज्य पाठ कौन संभालेगा? मेरी माता रानी इसे बरतने वाली को संतान दे दे। भक्तों, माँ साक्षात दरबार में आ खड़ी हो गई, बेटा मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ, तुझे एक संतान की इच्छा ना, जहां मैं तो वरदान देती हूँ अगले वर्ष तेरे बेटी हो। देखो जी, मुझे जागरण में तो सामने से बहुत डर लगता है। बताऊं किस किस से? एक तो चश्मे वालों से, दूसरा घूंघट वालों से। इनका कोई भरोसा नहीं कब सो जाए। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की एक बात और बताऊं, इस माँ के दरबार में हमेशा खुश होकर के बैठा करो। क्यों रोता हुआ माँ के पास? माँ की बात क्या होगी? बेटा क्या बात होगी? तू क्या खाएगा, तू क्या लेगा, तू चुप हो जा। ये होती है माँ, है जी। अगर एक बार बेटा हंसता हुआ पापा के सामने चलेगा ना, पापा की बात क्या होगी? तू दांत पाड़ रहा, तू क्या पागल तू क्या बोल सकते हैं? माँ तू कितनी अच्छी है, माँ तू मुझे खाने दे दे, माँ तू कहाँ जा रही है। हम लोग माँ को तू क्या कर भी बोल सकते हैं। एक तो सच्चे दरबार की। मगर एक बात और सुने, जब हमारे ऊपर कोई छोटी मुसीबत आती है हमारे मुंह से निकलता है माँ। जब हमारे ऊपर कोई छोटी मुसीबत आती है हमारे मुंह से निकलता है माँ। जब हमारा किसी ट्रक से एक्सीडेंट होता है तो हमारी जान बच जाती है ना, हमारे मुंह से निकलता है बाप रे जान बच गई। बता क्यों? क्योंकि छोटी मुसीबतों से माँ बचाती है और बड़ी आफतों से पापा बचाते हैं। सबसे पहले अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा करना, उसके बाद आपका जागरण कीर्तन सबसे बोला गया। तो सच्चे दरबार की ध्यान हो गई। सुबह की भोर की पान बिला राजा की आंख खोली जाकर के रानी को बताया, रानी रात माँ स्वप्न में आई थी, माँ ने दर्शन दिए हैं। माँ ने दर्शन दे करके बोला बेटा अगले वक्त घर में 2 संतान जन्म लेगी। महाराज झूठ बोल रहे हो, तुम्हें दर्शन क्यों देगी? रानी तू पागल है। माँ दर्शन उसको देती है जिसको जिस चीज की जरूरत होती है। ये माँ अंधों को आंखें देती है, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र, निर्धन को। ऐसा नहीं है कि आप दिन रात माँ की जोत जगा रहे हो। आपको जरूरत है किस चीज की, आपको दर्शन दोगे। अगर जरूरत हमारे भैया को है, माँ दर्शन भैया को देगी। अगर हमारी बहन को जरूरत है किसी भी चीज की, थी माँ ने क्या चोला पहना हुआ था, माँ किस चीज पर सवार होकर कहे माँ ने तुम्हें क्या आशीर्वाद दिया। तो राजा बता रहा रानी से छोटी सी बात करा, रानी सुन क्या कि रात मैंने एक सपना देखा, सपने में माँ मेरे सामने खड़ी थी। आज जरा मीठी मीठी ताली से दरबार में संगत बनाए, मिल करके गाए, हाय वो कैसी सुहानी खड़ी थी, हाय वो कैसी सुहानी खड़ी थी। रात मैंने एक सपना देखा, रात में सपना देखा, सपने में माँ मेरे सामने खड़ी थी, हाय वो कैसी सुहानी खड़ी थी, हाय वो कैसी सुहानी खड़ी। और रानी सुन माँ कैसी थी। तो राजा बताया रानी से, भाई मीठी मीठी ताली यहीं बजाते रहो, 1 2 3 4। और माँ से बताया, रानी से बताया, सुन माँ कैसी थी। माँ के कानों में कुंडल लाल चुनरिया सर पे, कानों में कुंडल लाल चुनरिया सर पे, पैरों में बिछवे पहनी लाल लाल चोले में थी, पैरों में बिछवे पहनी लाल लाल चोले में थी। गले मोतियों की माला पड़ी थी। रानी माँ के कानों में कुंडल थे, सर पर लाल चुनरिया ओढ़ के आई थी, पैरों में बिछुए पहन रखे थे, लाल चोले में थी, गले में मोतियों की माला पड़ी थी। रानी बोल रही महाराज अभी भी झूठ बोल रहे हो आप मुझसे। क्यों रानी? हर औरत कानों में कुंडल पहनती है,
हर औरत शादीशुदा पैरों में बिच्छू पहनती है। हर औरत चाहे वो कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो लाल चोला पहन सकती है। वो माँ नहीं थी। आप मुझसे झूठ बोले मुझे भ्रमित मत करो। मुझे कुछ ऐसी शक्ति बताओ जो मुझे विश्वास है माँ थी। भक्तों राजा ने ऐसी बात क्या डाली, रानी को विश्वास करना पड़ा। क्या? पीले पीले शेर पे माँ आन खड़ी थी। पीले पीले शेर पे माँ आने खड़ी थी। आए वो कैसी सुहानी खड़ी थी। आए वो कैसी सुहानी थी। अब बता, कोई साधारण औरत 16 श्रृंगार करके शेर पे सवार होकर आ सकते हैं? रानी को वाक्य में सोचा माँ थी। महाराज अगर माँ थी, माँ ने क्या आशीर्वाद दिया? रानी सुन, इधर तो मैं रो रहा था, उधर मेरी माता रानी रोती। माँ के आंखों से आंसू की जरी बह रही थी। मैंने माँ के आंसू पूछे, माँ ने मेरे आंसू पूछे। माँ बोली बेटा क्यों रोता है? अरे तुझे एक संतान की इच्छा है ना, जा मैं तेरे वरदान देती हूँ, अगले वर्ष तेरे घर में 2 संतान जन्म लेगी। ओ आंखों में मैया के ममता भरी थी। हाय वो कैसी सुहानी घड़ी थी। हाय वो कैसी सुहानी घड़ी थी। हाय वो कैसी सुहानी घड़ी थी। क्या तो जय माता दी। सच्चे तारावती, बहुत से कहते हैं तारा रानी। अभी रानी कैसे हो गए? कि बेटी एक कंचिका है, उसका पूरा नाम था तारावती। भंडारे दुगने खुलवाते गए। कुछ देर बाद पंडित जी माँ से राजा से बोले, हे पंडित जी महाराज, हमारी छोटी बेटी का भविष्य और देखे। पंडित जी ने वही काम का भृगु संत गुड़ा चिट्टा गोला। जैसे चिट्टा गोला बड़े चकित हो गए और अपने माथे में हाथ मार करके बैठ गए। राजा से बोले, पंडित जी महाराज चकित क्यों गए? हे राजा ने, आपकी जो छोटी कन्या बहुत अशुभ कन्या है। ये कन्या मूल नक्षत्र पैदा हुई है। कहते हैं ना बच्चा मूलों में पैदा जाता है, जानते हैं आप लोग? एक इलाज मैं बताता हूं। अगर किसी का बच्चा मूल नक्षत्र पैदा हो जाए, इलाज तो बहुत है हमारे हिंदू धर्म में। 27 गांव की मिट्टी लाओ, 27 गांव के पत्ते लाओ, कंकरी लाओ, बहुत इलाज है। पानी लाओ 27 गांव का। एक इलाज मैं बताता हूं नक्षत्र द्वारा। अगर बच्चे में जितने नक्षत्र उस हिसाब से बताता हूं। अगर किसी का बच्चा मूल नक्षत्र पे हो जाए और उसके नक्षत्र दिखा लो। एक इलाज और भी है। कौन सा? 1.25 साल तक की हुई उस बच्चे को कोई नाम नहीं देना, बिल्कुल कोई नाम मत देना। चाहे ऐसे बुला लो, बेटा इधर सुन, ऐसे बोल सकते हैं। 1.25 साल तक कोई नाम नहीं देंगे। 1.25 साल के बाद उस बच्चों के एक नाम से बुलाएंगे। कौन सा? मूले 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 क्या करके चिढ़ाएं। जितना आपका बच्चा चिढ़ेगा उतना उसके रोग कटते चले जाएंगे। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हे राजन, आपकी जो छोटी कन्या बहुत अशुभ कन्या, ये कन्या मूल नक्षत्र पैदा हुई है। अगर 24 घंटे आपके राज्य में रह गई, राज्य का नाश कर सकती है। आप एक काम करो, उस बेटी को मरवा दो। कैसी बात कर रहे हो? एक बेटी मारने का पाप 100 गाय मारने का पाप होता है, और ये पाप 7 जन्म नहीं उतरता। और एक बात बता दो भक्तों, आज भी हमारे भारत में कुछ परिवार ऐसे हैं, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, कस्बे में हो, कुछ परिवार आज भी हमारे भारत में ऐसे हैं। अगर पता चल जाए घर में लड़का है, बड़ी खुशियां मनाते हैं। अगर पता चल जाए घर में बेटी है, उसे खत्म करने के षड्यंत्र रचाया जाता है। क्या तो सच्चे दरबार की, क्या तो सच्चे दरबार की। मैं एक बात कहता हूं, बेटी बड़े नसीब वाले घर में पैदा होती है। पिता एक बात कहते हैं कि मुझे ऊपर सुख चाहिए, ऊपर। जब मैं मर जाऊंगा, चाहे मैं नरक में जाऊं, चाहे स्वर्ग में जाऊं, मुझे ऊपर सुख चाहिए। अरे नीचे तो मेरी बेटी बहुत है मुझे सुख देने के लिए। क्या तो सच्चे दरबार की। क्यों? क्योंकि अगर बेटी की शादी 100 किलोमीटर, तो जय माता दी। आजकल पहले क्या होता था, पहले घर में बेटी पैदा हो गई, भाई वाह बड़े नसीबों से बेटी आ गया, राम बतेरी हमारा अच्छे मत तो यही बतेरी। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। पंडित जी महाराज से बोले, राजा पास है पंडित जी महाराज, मैं इस बेटी को नहीं मरवाऊंगा, मुझे बताओ हमारी बड़ी बेटी इतनी शुभ और छोटी बेटी इतने शुभ क्यों है? पंडित जी महाराज ने क्या कार्य का भृगु संत गुड़ा चिट्टा खोला, बताने लगे राजन ये दोनों मैंने इंद्रलोक के अप्सरा बृहस्पति को नमस्कार करना भूल गई, आदर सत्कार करना भूल गई। गुरु बृहस्पति बड़े क्रोधित होते, अप्सराओ तुम्हें इतना घमंड हो गया, तुमने हमारा आदर सत्कार कर, जाओ तुमने घमंड किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। दोनों बहनें धरती लोक पर जाकर के चलो। क्यों? क्योंकि घमंड जो होता है वो भूमि लोक का कहना है। क्या तो सच्चे दरबार की। दोनों बहनें धरती लोक वहीं खोल लिया। दूसरा डोना ढक्कर के भागी भागी अपनी बहन के पास गले बहना मैंने अपना व्रत खोल लिया, तू भी अपना व्रत खोल ले। जैसे ही बड़ी बहन ने डोना उगाड़ा, कहने लगी नीच पापन उल्टा, तूने ये क्या कर दिया? तूने एकादशी वाले दिन चावल ग्रहण कर लिए, तूने कीड़े मकोड़े जैसी वस्तु ग्रहण किया, जा
मैं तो शाप देती हूँ अगले जन्म में छिपकली बन जाएगा तो सच्चे दरबार की। अच्छा, कुछ जागरण वाले आपको एक बात बताते हैं कि उसने मांस खाया था, मछली के पकौड़े आपने सुना होगा, बहुत से जागरण वाले बताते हैं। मैं उन जागरण वालों की निंदा नहीं कर रहा हूं, मेरी बात अगर आपको सही लगे मेरा समर्थन जरूर करना। सबसे पहली बात, वो ब्रह्मयुग था, ब्रह्मयुग में मांस नहीं बिका करता था। दूसरी बात, अगर वो मांस सिखाती वो छिपकली नहीं बनती। क्यों? क्योंकि मांस खाने वाले बहुत जानवर होते हैं, शेर, चीता वगैरह, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी, ये सब भी मांस खाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज आप अपने घर में कुछ भी खाते पीते हो, मांस मदिरा कुछ भी, लहसुन प्याज कुछ भी, जिस दिन आप अपने घर में व्रत रखोगे उस दिन तो घर में कोई चीज नहीं खा सकता ना। सच्ची बात है जी। अब मेरी एक बात और सुने, इन्हें माँ जी गुड मॉर्निंग क्या दियो, इन्हें ये बैठी रहो बराबर में। भाई अनजाने में मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं हुआ, तूने सीधा इंसान क्यों नहीं से मुझे छिपकली क्यों नहीं बना दे, उस उपाय तो बता दे। तो सुन बहन मेरी बात, जो श्राप दे दिया मैं इसे वापस नहीं कर सकती, मगर जिसका असर कम कर देते कैसे होगा? जब तू किसी और की जान के लिए, किसी और के परोपकार के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देगी, जा तेरा उद्धार हो जाएगा। भक्तों, द्वापर युग आता है, द्वापर युग में 5 पांडव अश्वमेध यज्ञ चाहते हैं, सभी देवताओं को निमंत्रण जाता है, बस एक ऋषि ऐसे थे जिनको निमंत्रण नहीं मिला। कौन बताएगा ऋषि कौन थे? कौन बताएगा? बताओ, आप बताओ। सही जवाब दिया आपने। ऋषि थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित ऋषि थे, अगर उनकी सेवा में कुछ कमी रह जाती श्राप दे करते थे। पांडव ने सोचे ना तो दुर्वासा जी को बुलाएंगे ना उन्हें पता चलेगा, चल देते वहां पर जहां प्रसाद की खीर बन रही थी। अरे इच्छाधारी थे, रास्ते में बात का रूप धारण किया, जंगल से मरे साहब का पंजा उठाया, जैसे हलवाई भंडार जी बाहर गए। कहते हैं ना, जब हिंदू धर्म में यज्ञ होता है, यज्ञ में जाती है अंतिम आहुति। कितनी होती है अंतिम आहुति यज्ञ में? किसी को नहीं पता है जी? यज्ञ में अगर मैं भी पूछूंगा अभिषेक बच्चन की पत्नी का नाम क्या है, किस किस को पता? यज्ञ में होती है अंतिम आहुति 5 और हवन में होती है 3। आरती बाहर गए, उस बाज ने क्या किया, मरे साग कढ़ाव में डाल दिया, तो खीर कैसी हो गई? जहरीली। उस दृश्य को कोई नहीं देख रहा था, कौन देख रहा था? उन्होंने कहा मां छपकली, छपकली नहीं होता, छिपकली होता है। क्या तो सच्चे धर्मार की वो छोटा सा जीव, छोटी जंतु, उसने देखा ये क्या, इस बाघ ने मेरे साग का पंजा कढ़ाव में डाल दिया, 24 से आगे मारा जाएगा। उसके दिमाग में बात आ गया, आज मेरा उद्धार का समय आ गया। जैसे हलवाई भंडार जी बाहर गए, उसने क्या किया, मेरे साग का पंजा कढ़ाव में डाल दिया। और वक्तों खैर फिर से खीर झीले हो गए। और कहते हैं क्या, भंडार जी बोले नीच पापन उल्टा तो नहीं, क्या कर दिया तूने? इतने सारे भक्तों का प्रसाद तूने झील कर दिया, तूने बहुत नीच काम किया। जा, हम तो श्राप देते हैं तेरा लालन पोषण किसी नीच घर में होगा। हुंगारा दिया करो कथा में। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मां पार्वती, जब शंकर भगवान मां पार्वती को अमरनाथ की पावन कथा सुना रहे थे, मां पार्वती सो जाती है, उस कथा को किसने सुनी? कबूतरों ने, है जी, कबूतरों के जोड़े ने। अगर मां पार्वती उस कथा को पूरा सुन लेती, आज इस कलयुग में कोई भी इंसान ना तो एक्सीडेंट से, ना ही अपनी बचपन की उम्र में, ना ही किसी दुर्घटना से मरता, अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया से जाया करता, अगर मां पार्वती उस कथा को सुन लेती। क्योंकि उस कथा का नाम था अमरनाथ की पावन कथा। मां पार्वती सो गई, कबूतर ने कथा सुनी। अब वे तो पक्षी हैं, किसको बता नहीं सकते, सुना नहीं सकते। मां पार्वती सुन लेती है, कथा पूरी हो जाती। कथा में हुंगारा दिया करो, क्या तो सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। आखिरकार भक्तों मां की कृपा हो जाती है। भंडार जी बोले भाई इस खीर का क्या करते हैं, काम करो, गड्ढा खुदवाओ, गड्ढा खुदवा कर वो खीर को उसमें पलट दिया, ऊपर से गड्ढा बंद कर देना। क्यों बंद कर देना? अगर हम नहीं खाएंगे तो जीव जंतु पक्षी खाएगा, वो भी मारा जाएगा। जैसे गड्ढा खुदवाया, खीर को पलटते हैं तो देखते क्या है, पहले से मेरे साहब का पंजा बड़ा मिलता है। हे छिपकली, ये हमसे क्या पाप हो गया? अगर तू हमारे सामने कूद कर इसमें जान ना देती, हमें कैसे पता चलता मेरे साहब का पंजा पड़ा हुआ है? हे छिपकली, जो शाप दे दिया इसे वापस तो नहीं कर सकते, मगर जा इसका असर कम कर देता है। कैसे होगा? हमने तो श्राप दिया है तेरा लालन पोषण किसी नीच घर में होगा, मगर जा तेरा जन्म किसी राजा के घर में, लालन पोषण नीच घर में होगा मगर जन्म किसी राजा के घर में। ये बात पंडित जी महाराज ने राजा स्पर्श को बताया, महाराज ये वही कन्या है। अच्छा, तो मुझे कुछ ऐसी युक्ति बताओ जो मुझे बेटी मारने भी ना पड़े और इस पाप से मैं बची भी जाऊं। तो ठीक है राजा ने, एक काम करो। क्या काम करना है? काठ का संदूक बनवाओ। काठ तो जानते हैं आप लोग क्या होता है? ठोस लकड़ी। काठ का संदूक बनवा लीजिए, हीरे मोती माणिक के जड़वा दीजिए, मन चाह धनुष में भर के मखमली गद्दा बिछाएं, कन्या को उसमें लिटा करके गंगा मैया में प्रवाहित कर दे। वो लालच मांगर संदूक को निकाल लेगा, बेटी का पालन पोषण शुरू
हो जाएगा। राजा रानी ने ऐसे क्या एक काट का संदूक बनवाया, हीरे मोती माणिक के जड़वा दिए, मन चाह धनुष में भरा, मखमली गद्दा बिछा, कन्यों को लिटाया और गंगा मैया के पास गए और ताली बजा करके माँ से एक बात कहेंगे, माँ मैया ओ गंगा मैया मेरी मैया, ओ गंगा मैया मैया, ओ गंगा मैया मेरी मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। फिर डुबकी लगाई, फिर संदूक पड़ने जा, संदूक भी चढ़ गया, फिर वापस आया, संदूक भी वापस आ गया। कहने का मतलब यह है कि पंडित जी का संदूक नहीं लगा। कौन बताएगा पंडित जी का संदूक क्यों नहीं लगा? मार का लालच था। और कोई बताओ? इसका मतलब आप लोग कथा नहीं सुन रहे। आप लोग ये सोच रहे हैं पंडित जी कब जल्दी से आरती करें, कब तो दोनों हलवे के चले अपने घर को जावे। दूसरी तरफ एक शूद्र जाति का भील मछली पकड़ रहा था। भील को आग लगाते, भील भाई मेरी बात सुनो, देखो ये काट का संदूक बहता जा रहा है, इसमें हीरे मोती माणिक के जो हैं इसे निकाल करके ले आओ। इसमें जो धनु का दोनों भाई आधा आधा आपस में बांट लेंगे। भील बड़ा चतुर तो बोला, पंडित जी महाराज निकाल कर तो मैं से ले आऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? इसमें जो अंदर का धन है वो मैं रखूंगा, जो बाहर का धन है वो आप रख लेना। पंडित जी महाराज सोचा भागते भूत की लंगोटी से जो मिलेगा वही सही। भील ने जैसे डुबकी लगाई, संदूक निकालना चाहा, जैसे संदूक का ताला तोड़ा, अब तो देखता क्या है, एक सांप के अपने दान हाथ का अंगूठा सोचते क्या, तो सच्चे दरबार की। भील बड़ा खुश हो गया, पंडित जी महाराज मुझे तो मेरा धन मिल गया, आप अपना धन लेकर के चले जाओ। पंडित जी महाराज बोले, अरे पागल, जिस किसी ने भी कन्या छोड़ी है ये धन भी उसके पालने पोसने के लिए ही छोड़ा है। बेटी कभी किसी पर बोझ नहीं होती, हर बेटी अपने भाग्य का पैसे खुद लाती है। एग्जाम्पल दूं, जब घर में लड़का पैदा होता है 8-8 दिन तक गीत गा जाते हैं, लड्डू बटते हैं, चने बटते हैं, मिठाई बटते हैं, दोस्तों को दावत देते थे तो जेब खाली हो जाए पैसों से। जब घर में लड़की पैदा हो जाना, आज भी कुछ घर ऐसे हैं पता क्या करें, कड़ी चावलों में टाल दिया छठी करके, उनका बेटा तो इसमें खुश रहा ले बस। क्यों आती है? पानी भर करके देखते हैं हमारे घर में कन्या, अरे गोद में उठा ले, पानी की मटकी दूर मारी फेंक के बोली, पुसामी मैं मानती हूँ मैं भांज हूँ, मुझे संतान की इच्छा है, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरी पड़ोसन मुझे किलसाते, तेरे घर में होई का व्रत नहीं होता, होई का व्रत उसके घर में होता, माता बहनों जिसके घर में होती है। भील ने सारा वर्णन का बता, नहीं ये कन्या हमें माँ ने दान में दिए, दान में दिए। भील ने माँ से विनती की, भील ने माँ अगर तूने संतान दे, इसके पालने पुत्र का साधन भी दे दे। ज्वाला माय से दास लगाए भक्तों, ज्वाला माय से एक जोत चली, भील की छाती में प्रवेश कर गई, छाती से दूध फूट गया, बच्ची का पालन पोषण शुरू हो गया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, उधर ताराती धीरे धीरे जवान होती चली गई। भक्तों जब कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई, 3-4 साल की हो गई, गांव में घूमना फिरना शुरू कर दिया, तो गांव में मच गया रुक्का कि भील क्या पर कन्या आई है, बिटिया आई है, पत्नी कहां से आई है। उस बच्ची का नाम रख दिया गया रुक्को, क्योंकि पहले से नाम रखते थे रुक्को, चमेली, भागीरथी, ओमवती, सोमवती, मंगल में पैदा होगी तो मंगला और बुद्धो पैदा होगी तो बुद्धो, ऐसे नाम रख जाते थे। आजकल तो 250 के नाम रखे जा, रिंकी, चिंकी, पिंकी, केटी, कुट, नामों का पता नहीं चलता। पहले कितने अच्छे अच्छे नाम रखे थे, राम गोपाल, जय भगवान, कृष्ण गोपाल, हरिशंकर, श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि उस इंसान का नाम हम लिया करते थे, हमारी जिब्बे पर भगवान का नाम आया करता था। आज भी ऐसा हुआ, मेरे साथ एक बहन जी आई थी, कहने लगी भैया भगत जी 50 रुपये मेरे बेटे के नाम के बोल लो। मैंने बेटे का नाम बताना, कहने लगी चीकू। मैंने कहा कोई फोड़ खाना खा जैसा किस दिन, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखे जाने लगे। क्या तो सच्चेंद्र मार की। उधर तारा जवान हो गई, तारा का रिश्ता कांगड़ा का हरिपुरा हजारे के राजा में राजा हरिचंद, एक राजा में सत्यवादी हरिचंद। शनि भैया दरबार में आए, शनि जी और रवि भैया दोनों दरबार में आए। एक राजा में सत्यवादी हरिचंद और एक राजा में राजा हरिचंद। तारा का रिश्ता पर तय हो जाता है, कांगड़ा हरिपुर हजारे के राजा में राजा हरिचंद। तारा का रिश्ता पर तय हो जाता है, तारा की हो गई शादी। जब तारा की शादी हो गई, तारा तारे से बन गई तारा रानी। कुछ साल बाद इधर रुक्मण जवान हो गई। अरे मेरी भैया की कृपा देखो कैसे खेल खिलाती है और बिछड़ी हुई दोनों बहनों को फिर से याद मिलाती है। रुक्मण का रिश्ता भी उसी नगरी में, उसी राज्य में अपने के जात के लड़के से तय हो जाता है। जब रिश्ता तय हो गया, समय वो आ गया कि गांव में आ गई बारात। जब गांव में बारात आती है, सबसे पहले क्या होता है, मुझे वीडियो वाले भैया बताओगे, तुम्हें तो पता होगा, बहुत जाओ तुम तो साथियों में। क्या होता है जी? क्या पूछा? जब गांव में बारात आती है, सबसे पहले क्या होता है? नाश्ता हुक्का वगैरह नाश्ता हो गया, मिली नहीं तो चाहे। हाँ, इस परिवार के दास, इस परिवार की बेटियां जो कि मेरी बहनें हैं, माँ से विनती करो, माँ कभी दुखी ना रहे।
बिल्कुल दुखी मत रख के हमेशा खुशहाल नहीं वो बेटी कह दो सच्चे दरबार की। आओ जी जल्द से जल्द मुझे अरदास कराएं। फीस कथों को मैं हो रहा है इस परिवार की। होम मिनिस्टर 20 रुपए दे रही है माँ के दरबार में। कह दो सच्चे दरबार की। आओ जी माँ के दरबार में कन्यादान बड़ी सुंदर सी माँ के दरबार में कन्यादान की अरदासें हो रही हैं। जिसका मन करे दे सकता है। और एक बेटी की अच्छी बात करे माँ से, माँ के बेटे का सम्मान है कर दे और बेटी का सम्मान नहीं। और दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। अरे बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। आइए एक बेटी और बेटे के लिए कह रहा हूं क्या, आजा थोड़ा जो बेटी ना लाई है बिन बेटी के हर भाई की सोनी बड़ी कलाई है। सोनी बड़ी कलाई है, सोनी बड़ी कलाई है। बेटा क्या ले करके आया बेटी जो ना लाई है बड़ी कलाई। बेटा तारे एक कुल को, बेटा तारे एक कुल को बेटी दो को तारती है। बेटा तारे एक कुल को बेटी दो को तारती है। माता पिता और सास ससुर के सपनों को साकारती है। हो सपनों को साकारती है, सपनों को साकारती है। बेटा कितने परिवार की सेवा करता है, एक की। और बेटी पहले माता पिता घर में फिर सास ससुर के घर में। बेटा तारे एक कुल को बेटी दो को तारती है। माता पिता और सास ससुर के सपनों को साकारती है। हाँ सपनों को साकारती है, सपनों को साकारती है। बिन बेटी के इस दुनिया में, बिन बेटी के इस दुनिया में होता कन्यादान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। आइए अब वो तेरे आंगन की ओ बाबुल प्यारे, बुला लीजिए, लाओ तो मुझे तो फिर क्या छोड़े चली मैं बाबुल का घर होते अपने साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की ओ बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। ओ बाबुल प्यारे ओ मेरे भैया मेरी माँ। ओ बाबुल प्यारे मेरे भैया मेरी माँ। और भक्तों एक बेटी रो रही है, रो कर गायो मुझ कर लियो। बाबुल माँ की धीर बड़ैयो, रो रो कर गायो मुझे कर लियो। ये बाबुल माँ की धीर बताइयो, ना खुद रोइयो ना मेरी माँ को रुलाइयो। गुड़िया तेरी आंगन की ओ बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया तेरी आंगन की। बेटे की आंखों से आंसू बह रहे हैं, अपनी मम्मी से गले लग करके रो रहे हैं। माँ को इस चीज का वास्ता दे। माँ सुनो मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता तू क्यों रोती है, बेटी तो पराया धन होती है। और एक बेटी ने क्या कह डाला, मैं गुड़िया तेरे आंगन की ओ बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। अच्छा बात बताओ, पक्की बात है और कोई बताए।
बताता हूँ। बेटा, पिता अपनी बेटी को गले लगा करके रो सकता है क्योंकि पिता कन्यादान करता है। माँ भी अपनी बेटी को लेकर के विदा कर सकते हैं, मगर एक परिवार में ऐसा शख्स होता है, उसने देख लेना, अगर मेरी बहन ने मुझे देख लेना, रोते रोते मुझे देख लिया, घर से विदा नहीं होगी, मुझे गले लगा कर छोड़ेगी नहीं। आंखों से आंसू आ रहे हैं और अपने भैया को देख रहे हैं, मेरे भाई मेरे वीरा रे कहाँ है। और पता क्या क्या डाला उसने, उस बेटी ने क्या, मैं द्रौपदी सी बहन हूँ भैया, बन के रहियो मेरे कृष्ण कन्हैया, बन के रहियो मेरे कृष्ण कन्हैया। कि मैं द्रौपदी सी बहन मेरे भैया बन के रहियो। ना मैं माँ को याद करूंगी, मैं किसे याद करूंगी, अपने भाई को, अपने राखी मैं गुड़िया तेरी आंगन की, वो बाबुल प्यारी मैं गुड़िया तेरी आंगन की। रुक्मण विदा होने लगी, रास्ते में सखी सहेलियां मिल जाती हैं और सखी सहेलियों से क्या खुशी रही हो मेरी सनकी सहेली, हलिया हलिया मेरी, खुश रहियो मेरी सगी सहेली। याद आएगी बहुत बचपन की, साथ खेला करते थे, साथ स्कूल जाया करते, स्कूल का काम भी साथ क्या करते थे। याद आएगी बहुत बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, वो बाबुल प्यारी मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। जोरदार ताली बस बेटी के लिए। तो सच्चे दरबार की 3 सदस्य थे, माता पिता और खुद। ससुराल में पहुंच गए, वहां भी 3 सदस्य मिले, कौन, सासू माँ पति और खुद। रुक्मण की तो सास थी, रानी के महल में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। रुक्मण को तो पति था, जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में बेचा करता था, घर का यही कार्य था। शादी को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए। एक समय ऐसा आ गया, रुक्मण की सास पड़ गई बीमार। जब बीमार पड़ गई तो 4 दिन हो गए, महल में सफाई करने कोई नहीं जाता है। महल से आ गए दरबारी, रुक्मण की सास से बोले, हे बुढ़िया, तुझे 4 दिन हो गए, तू महल में सफाई करने क्यों नहीं जा रही। भैया मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत तेज बुखार है, इतना तेज बुखार है मैं 4 पैर से नीचे नहीं रख सकती। तो तू नहीं रख सकती, अपनी बहू को भेज देती, कैसी बात कर रहे हो। इसकी शादी को 4 साल हुए हैं, ये घर से घर में रहते, क्यों जानती नहीं पहचानती, मैं से कैसे भेज देती। रुक्मण बोली, माँ जो काम मुझे कल करना है तो ना वो काम मैं आज से शुरू। वो उस वक्त की बहुएं थी, आजकल की बहुएं ऐसे नहीं होती, ज्यादातर 5 उंगली बराबर नहीं होती, मगर आजकल की बहुएं ज्यादातर बताओ कैसी होती है। अगर सासू बड़ी है 4 पपे गैली में बीमार और बहू वहां से गुजरेगी, बहू की बात क्या होगी, बुढ़िया मरण मंजा करता, ये बुढ़िया चमड़ा ठंडी फेंकती रहे, कब ये बुढ़िया मरे, कब चाबी का गुंचा मेरी अंटी में, देख लो कैसे करिए मैं। ये तो सोच रही है बिल्कुल। अच्छा वो माता बहन हाथ खड़े करो जिसकी सास थी, शादी हो रखी है, ससुर उनकी जिंदा है, जो उनसे प्यार मंदिर की पैड़ी पर जाकर के बैठ गई और रुक्मण मंदिर की पैड़ी पर जाकर बैठ गई। तारानी मीठी मीठी भेंटें गा रही है, माँ को मना रही है, सुंदर सुंदर भजन गा रही है, और बड़ा सुंदर सा भजन। और मिल करके यहीं पर कहें क्या, मैया तुझसे मिलने का जागरण तो बहाना है, मैया तुझसे मिलने का ताली बजा के तो बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, या तुझसे मिलने का जागरण तो बहाना है। समय वहां गया, रुक्मण मंदिर के पेड़ पर बैठ जाते, नींद आ गई। तारा रानी प्रसाद बांटने आती है, जैसे प्रसाद बांटते देखते क्या पैड़ियों पर एक औरत लेटी है। तारा रानी ने अपनी दिव्य दृष्टि लगाई, क्यों, क्योंकि तारा रानी कोई नीच काम नहीं करता, जो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उसने
अपनी दिव्य दृष्टि लगाई, उसने देखा रे ये क्या, पेड़े पर एक औरत लेटी है, इसकी आंख मेरे जैसी, इसकी कद मेरे जैसा, इसका मुंह मेरे जैसा, बस फर्क इतना है कि मैं गोरी हूं और ये सांवली है। वो प्रसाद तो कट गया होगा। अखिल भैया, अखिल जी मेरी बात को सुनने हो, वो प्रसाद दिखवा लो, पंचमेव का प्रसाद कट गया क्या? क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जैसी देखती करें भैया, प्रसाद कट गया क्या? तो उसे ढक करके ला दो किसी भगोने में या परात में, या किसी पन्नी में रख दो, ला के रख दो उसी में। क्या सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। लो, इनकी बात तो मैं कथा बोल गया। मैं कथा कहाँ चल रही थी है जी? टक्की के दास का होती है, बंद मुट्ठी कुछ भी लो, लौंग इलायची फूल बतासा पैसा चुपचाप माँ के दरबार में रख दो, जो माँ से मांगना है मांग लो, मैं वादा करके जाऊंगा 1.25 साल में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मगर उसकी 2 शर्तें होंगी। शर्तें कौन सी होगी? 1.25 साल तक किसी को ये नहीं बताओगे मैंने माँ के दरबार में क्या रखा था। सबस में फूली ना समाई, पुत्र का 6 महीने का मगर जागरण नहीं करवाया। पुत्र का 8 महीने का जागरण कराना भूल गई। पुत्र का 1.25 साल का माँ के नाम की 5 जोत अपने घर में नहीं जगाई। और वक्त तो ये माँ एक बात कहती है कि जब मैं देती हूँ तो ढेर बढ़ेर देती हूँ, जब मैं देती हूँ तो ढेर बढ़ेर देती हूँ, अरे जब आती हूँ लेने पे तो चमड़ी भी ढेर। इस माँ का एक रूप हो रहा है काल का रूप। माँ ने आप दरबार से कुछ भी उठा सकते हो, लौंग इलायची फूल बतासा पैसा कुछ भी, जहां भी रखना दूध के पीछे कहीं भी रख दो, माँ का नाम लेकर। क्या तो सच्चे दरबार की। पुत्र का 1.25 साल का माँ के नाम की 5 जोत अपने घर में नहीं जगाई। और ये माँ एक बात कहती है, लांगुरवीर और भैरव बाबा से कहते जाओ रुक्मण के बच्चे की 4 पे के 4 चक्कर उल्टे काट करके आओ। हनुमान जी महाराज गए, बाबा भैरव गए, हनुमान जी महाराज के हाथों में पड़ा था सोने का कड़ा, बच्चे के माथे से लगा दिया। बाबा भैरव ने अपनी छाया कर दी, बच्चों को निकलाई चेचक, जिसे बोलते हैं कंठी वाली माता। छोटी छोटी फुंसी सारे शरीर पर हो गई, बच्चा लकड़ी की तरह सूखता चला गया। डॉक्टर को, वैद्य को, हकीम को, पंडित को, मौलवी को दिखाया, बेटा ठीक नहीं हुआ। क्या तो सच्चे दरबार की। बेटा मरने की हालत मांगा, बेटे को उठा करके रानी के पास गई, रानी देख मेरा बेटा कैसे मरने की हालत में हो गया। अरे तूने कोई बोल को बोल कर रखी है, एक काम कर माँ के मंदिर में ले जा, बेटे को क्षमा मांग ले, जो मांगना मांग ले, तेरा बेटा बच जाएगा। एक बेड पर बेटे को लिटाया, दूसरी बेड पर माथा पटकना शुरू किया। माँ की मूर्त से बोली, माँ या तो मेरे बेटे को ठीक कर, वरना मंदिर की बेड पर माथा पटक पटक के दम तोड़ दूंगी। जैसे आखिरी बार माथा पटका, माँ की माला से एक फूल टूटा, रुको के मस्तिष्क में जाकर लगा। उससे याद आ गया मैंने तो जागरण बोल रखा है। दूसरे से पंडित जी महाराज आए, रुक्मण तूने क्या कर दिया, मंदिर की बेटी कर दी। पंडित जी महाराज मुझे अपने घर में जागरण करवाना। जागरण करवाना है? हम तेरे घर में जागरण करने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तू नीच जाति से है। अच्छा, नीच जाति से है। एक काम, धूपड़ा घास गंगा जल छीटा, लौंग इलायची का जोड़ा रख के एक नारियल रखा जाता है और उसको दे दो, जिससे आपको कराना था जागरण। ये तो हो गए डल। अब उसकी महत्वता सुनिए। अगर डल मैंने आपसे ले लिए और जागरण की तारीख रख दी गई, तारीख तो आगे पीछे करा दो, आज न करा कल करा लो, परसों वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद कराना भी मुझसे पड़ेगा। दूसरी बात, अगर एक बार जागरण की जोत जगा दी गई, अगर मेरे घर में मौत भी हो जाएगी ना, तो मुझे जागरण में आना पड़ेगा। क्या तो सच्चे दरबार की। रुक्मण ने डल बनाए, रानी को सौंप दिए, अष्टमी के दिन जान कर रख गया। उस बात को सैन नाम का नाय सुनना था। कहते हैं पक्षियों में कौवा, इंसानों में नैयों में नौवा, बहुत कुछ होते हैं। उसके पेट में बात ने कभी उन्हें सोचा, राजा कैसे बताऊं। भक्तों, अष्टमी वाले दिन महलों में पहुंच गया। अष्टमी वाले दिन महलों में पहुंच गया और महाराज से कहला, महाराज आज मैं आपकी सेविंग बनाता हूँ। सेविंग बनाने लगा, उंगली में गंदा पानी लिया, राजा के मुंह में डाल दिया। राजा बड़ा कोदी जो कांच करके नाई को चाटा मारा। महाराज मुझे चाटा क्यों मारा? तूने गंदा पानी मेरे मुंह में डाल दिया, मेरा मान नष्ट कर दिया। महाराज कैसी बात करो, साबुन आपका, तौलिया आपका, उस्तर आपका, कैंची आपकी, ब्रूस आपका, पानी आपका और सेविंग भी आपकी बना रहा हूँ। आपका मान नष्ट कैसे होगा? आपका मान नष्ट जब होगा जब आज आपकी तारा रानी और रानी से बोलना, जब तक मुझे नींद ना मेरे सर दबाते रहना। महल में पहुंच गए, जंगल बरसात रात सर दबाना शुरू किया, उधर जागरण शुरू हो गया। रानी ने मां से विनती की, मां अगर तू जगराते में नहीं आई, आज मैं जागरण में नहीं गई, मेरा मान नष्ट हो जाएगा। और मां से विनती की, मां कि जो तू ना आई मेरी मां होगी रुसवाई, कि जो तू ना आई मेरी मां दुहाई होगी रुसवाई, माँ होगी रुसवाई, होगी रुसवाई माँ।
इन्होंने अपने जोड़े से माँ के दरबार का पूजन कराया है। बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो जरा, 2 मिनट बैठ जाओ भाई, मैं भोग लगा दूं। पहले नवग्रह का पूजन कराया है तो आइए पहले माँ को भोग लगाते हैं। जोड़े से एक दाना डाल दो जोत के अंदर ही, हाँ जोत के अंदर डाल दो, कह दो जय माता दी। आप बैठ जाओ अंकल जी, आप खड़े रहो भाई। माँ की तार रानी तो वो थी, आज की तार रानी ये है, मतलब रानी है। आपकी कोई यहाँ बहन लगती हो, मतलब रुको है ना, ढोलो मेरे हाथ में से, डाल दो जोत में, कह दो सच्चे दरबार की। बस खड़े रहो ऐसी। जैसे माँ को भोग लगा, जैसे माँ को भोग लगाया गया, सारे भक्तों प्रसाद बैठेगा। जैसे सारे भक्तों प्रसाद बैठेगा, पंडित जी बात कहना, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। तुम मुझे मेरा प्रसाद दे दो। रानी ने अनामिका उंगली ली, अनामिका उंगली ऐसे लो, अपनी झोली से प्रसाद को उठाओ, सबको एक बार दिखा दो और इसे चख लो अपने जिब्बे से। रानी ने अनामिका उंगली प्रसाद को चख लिया, चख लो इसे और बैठ जाओ। रानी ने अनामिका उंगली प्रसाद को चख लिया। जैसे दरवाजा खुला, सामने खड़ा राजा ने की तरह में, रानी आज मैं तो जीतने छोड़कर दिखा दो झोली में क्या है। मेरी झोली में? महाराज गुस्सा छोड़ो, गुस्सा छोड़ दो और उस वचन को याद करो जब तुम्हारी मेरी शादी हो रही थी और पंडित जी ने छठा फेरा कराया था। उस छठे फेरे में एक वचन कराया था, है जी? नहीं छठा, जब ना कुछ याद रहता है कि बात रहा बापू वो मिल गई। पंडित जी जल्दी से फेरे कर दो, 1500 लेकर कर दो। नहीं 2100 चाहिए। वो कौन सा वचन है? पत्नी अपना अंगूठा पकड़वाते हैं झोली में, मेरी झोली में माँ का प्रसाद नहीं, तेरी झोली में मांस है। नहीं महाराज मेरी झोली में प्रसाद है। राजा कह रहा है तेरी झोली में मांस है, रानी कह रही है तेरी झोली में मांस है। सच कौन बोल रहा है भक्तों? सच कौन बोल रहा है? अरे सच बोल रहे हैं दोनों, क्योंकि मानो तो मैं गंगा माहू, ना मानो तो बहता। आज जो हलवा बनेगा वो हलवा नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रसाद। राजा बड़ा क्रोधित हुआ। राजा ने जैसे झोली झपटी, रानी के मुसलका में झोली में तो पंचमेवा है। माँ ने चमत्कार दिखाया, चंपा चमेली के फूल बना दिए सड़क पर, पंचमेवा बिखर गया। कह दो सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की पंचमेवा। अच्छा तो ये पद मुझे भी देखना हो, क्या करना होगा? तुम्हें अपने घर में जागरण करवाना होगा। बस अंकल जी को दे दे, ये बांट देंगे। तुम्हें अपने घर में जागरण कराना होगा, बस इतनी सी बात। राजा ने सारे राज्य में ढूंढे पिटवा दिया कि 14 के दिन राजा घर में जागरण है। भक्तों 14 की पान बेल आ गई, खचखच भीड़ जमा हो गई। कुछ भक्तों से ले आए कि बहुत सारा प्रसाद बनेगा, छक्का खाओगे, एक टाइम का नाश्ता बच जाएगा। कुछ भक्त इसलिए आए कि माँ का चमत्कार देखने को मिलेगा। कुछ भक्त इसलिए आप दो और माँ को घमंड प्यारा नहीं है। ये बताओ तुम अपने राज्य में सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय, सबसे प्रिय मुझे मेरा नीले रंग का घोड़ा है। आपको अपने घोड़े की बलि देनी होगी। वहां तो तूने बकरा मरवाया था। नहीं महाराज, जो मैं कहती हूँ करना होगा। घोड़े को बुलवाया, लाकर द्वार में खड़ा कर दिया। भक्त जनों ने छेने मंजीरे बजाए। कोई बात नहीं, लो भैया इसे आराम से पकड़ो और पीछे से बांटते हो। जो सोरा के सारा क्या सबसे प्यारा? सबसे प्यारा मुझे मेरा बेटा है। अरे तो आपने कान कर दिया, जिसको आपने जन्म नहीं दिया आपने उसे कैसे मार दिया? आपको अपने बेटे की बलि देने की। रानी बेटा तो वो तेरा भी है। आज कोई किसी की संतान नहीं, सभी इस माँ की संतान है। अच्छा बेटे को बुलवाया, आ गए पिताजी बोले मेरे लिए क्या क्या बेटा, मैं अपने हाथों से इस माँ के चरणों में तेरी बलि करना चाहता हूँ, क्या तुझे मंजूर है? पिताजी आपने पाल पोस करके बड़ा किया, आपने जन्म दिया और आपके हाथों से इस माँ के चरण मेरा उद्धार है। इस सच्चा सौभाग्य क्या होगा? मगर पिताजी मेरी बलि कोई मामूली बलि मत देना, बलि ऐसे देना जैसे राजा मोर धस ने बेटा आरे से चीर दिया था। सारी सृष्टि मुझे याद रखे। आइए सिर्फ 5 मिनट की कथा है। इस कथा के बीच में कोई ताली मत बजाए। इन भजनों के 2-3 भजन बड़े छोटे छोटे हैं, 5 मिनट की कथा है, कोई ताली मत बजाए। उसके बाद में अगर आप कहोगे ना कि भैया कोई भजन सुना दो, नचने का, गाने का, सुनने सुनाने का, जरूर सुना करके जाऊंगा, मगर 3 छोटे छोटे भजन, इनमें कोई ताली मत बजाए। बेटा अपने पिता से क्या करा? क्या के मन में नहीं शंका लाओ, भूल को विसार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। मन में नहीं शंका लाओ, भूल को विसार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। पिताजी मेरी बलि कोई मामूली बलि मत देना, बलि ऐसे देना जैसे राजा मोर धस ने बेटा आरे से चीरते मुझे सारी सृष्टि याद रखे। कैसे? जैसे राजा मोर धस ने बेटा चीरा आरे से, ऐसे मेरा पेट चीरा खून कतारे से। चाहे धन काटो मेरा, चाहे धन काटो मेरा, चाहे शीश उतार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। जिन हाथों से पाला
और पिताजी ने क्या कमाल किया, सुने, सब सुने क्या? देख लो रे दुनिया वालों, राजा ने कमाल किया, बांध के आंखों पे पट्टी, कत्ल अपना लाल किया। कहे बुद्धू वीर भैया, कहे बुद्धू वीर भैया, जन्म सौ मार दो, जिन हाथों से बाल पिताजी, उन हाथों से मार दो, जिन हाथों से बाल पिताजी, उन हाथों से मार दो। राजा ने नंगी तलवार ली, बेटे गर्दन उड़ा दी, छोटे छोटे टुकड़े करके कड़ाव में रख दिए। ज्वाला माई से दांत लगाई भक्तों, ज्वाला माई से जोत चली, मिट्टी में परस के 5 फुट में प्रसाद बनकर तैयार हो गया और माँ को भूख लगा रहा है, रोते रोते क्या कर रहा है, क्या? मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ, मैं अपने दिल के टुकड़े तूने मुझसे क्या करना है? मेरा बेटा मेरे हाथों से बता रहा है, कहीं बासी ना हो जाए, मैं ताजा लेके आया हूँ, कहीं बासी ना हो जाए। और तारा सुन, ये मेरे दिल का टुकड़ा था, रहा अब कुछ नहीं बाकी, बुढ़ापे का सहारा था, टूट गई अब मेरी लाठी, मैं अपने कुल के दीपक को बुझा कर लेके आया हूँ, मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा। रानी, मुझे माँ का चमत्कार नहीं देखना, मुझे मेरे घोड़े का, मैं मेरे बेटे का वियोग नहीं बाजा रहा। और रोते रोते कहने लगा कि तारा मैनू पुत्र वियोग ना आए, के तारा मैनू पुत्र वियोग तारियो, तेरा घोड़ा गिरता हो जाएगा, तू देखता नहीं हो। अरे मान जरा जा कहना मेरा, ज्वाला मैया से डरियो, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, तू देखता रहियो, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, तू देखता नहीं हो। कर जोड़ा जिंदा ना हुआ, आगे कर थोड़ा जिंदा ना हुआ, मैं तुझको कत्ल करा दूंगा, मैं तुझको कत्ल करा दूंगा, मैं तुझको कत्ल करा दूंगा, रानी अपने हाथों से आरे से कटवा दूंगा, तुझे आरे से कटवा दूं। घोड़ा हिराता दरबार में आकर के खड़ा हो गया। घोड़े तक जैसे दो भी हो सकते, रानी मुझे मेरे बेटे से मिला के दिखा। तो ठीक है महाराज, बेटे को वाल लगाओ, बेटे को वाल लगाओ। पागल हो गए, अपने हाथों से बेटा मारा कैसे जीत हो सकता, आवाज तो लगाओ। जैसे बेटे को वाल लगाई, जैसे बेटे को वाल लगाई, पर्दे के पीछे से एक जोत आई, आग के दरबार में खड़ी हो गई। बेटा भी दरबार में आकर के खड़ा, गोद में उठा लिया बेटे को। अरे बेटा, मैंने अपने हाथों से तुझे मारा था, कैसे जीत होगा पिताजी? जब आपने नंगी तलवार मेरी गर्दन पर रखी, एक लाल चोले वाली माँ आई, मुझे तलवार के नीचे से निकाल करके कहा ले गई। मुझे नहीं पता पिताजी, मुझे तो केसर की गाड़ी में झूला चला रही थी। ये घोड़ा था, गधा था? नहीं, ये बड़ी देर माँ यार। क्या तो जय माता दी, सच्चे दरबार की माँ मुझे दरवाजे पर छोड़ करके चली गई। तो बेटा तूने माँ को नहीं बोला मेरे साथ चलो? मैंने माँ को बोला था, मगर माँ ने मुझसे बोला बेटा तेरे पापा ने बेटे को याद किया, माँ को याद नहीं किया। अगर तेरे पापा मुझे भी याद करते, मैं भी तेरे घर चलती। राजा ने सारे राज्य बात छोड़ा, जा करके दरवाजे पर पड़ गया। माँ आप मेरे दरवाजे का आपने दर्शन दिया तो दर्शन दो, वरना धर से सड़क कर दूंगा। भक्तों, माँ ने सारे भक्तों की प्रार्थना सुनी, सही भक्तों को सूक्ष्म रूप में दर्शन दिया गया। तो सच्चे दरबार की सब भक्तों ने माँ के दर्शन पाए। माँ बोली बेटा राजा मांग क्या चाहता है, मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ। माँ मेरे पास सब कुछ है, जमीन जायदाद रुपया पैसा धन दौलत, मेरी संतान मेरे पास, अगर देना चाहते एक वरदान दे दो। कौन सा? जब भी तुम्हारे बेटा या बेटी जो कोई मेरी भेंट चढ़ाएगा, जा मेरा है आशीर्वाद, उसे मन वांछित फल वो पाएगा।